जय हिंद बच्चों। आज मैं पाठ 18 आरोह भाग 2 कक्षा 12 से एक पाठ श्रम विभाजन और जात प्रथा का ही दूसरा पाठ है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने ही जात प्रथा के खेदजनक परिणामों को नीरस गाथा को सुनते सुनाते आपसे भी कुछ लोग निश्चय उब गए होंगे और यह अस्वाभाविक भी है। और किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। भ्रातृता तथा भाईचारा किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है। और जो समाज में रहने वाले लोग हैं जैसा कि जिनके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं, समाज में लोगों में समानता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, मानवता से रहें और स्वतंत्र रहें। दासता का वहाँ पे कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए और सब लोग एक दूसरे के साथ ऐसे रहें। उन्हें उदाहरण दिया है कि जैसे दूध में के साथ पानी मिश्रण बन जाता है सब और दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से सभी लोग भाईचारे के साथ रहें। यही इसका वास्तविक रूप है। समता का विचार करें, समता किसी की भी आपत्ति हो सकती। फ्रांसीसी क्रांति में नारे में सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए विशेष महत्व तो नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में क्षमता असंभव होते भी यह नियामक सिद्धांत है। शारीरिक वंश परंपरा। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर ही निर्भर रहती है। पहली शारीरिक वंश और परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप, माता पिता के कल्याण कामना, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन आदि, और मनुष्य के अपने प्रयत्न। मनुष्य जिस प्रकार से प्रयत्न करेगा उसी हिसाब से उसे फल प्राप्त होगा। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण में असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं कहा जा सकता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। क्षमता का औचित्य यही एक समाप्त नहीं होता, इसका कोई भी आधार उपलब्ध है। और इस प्रकार से समता यद्यप काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिक को परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए इसके लिए यही मार्ग ही रहता है कि व्यवहारिक भी हो और उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी हो। जय हिंद।